और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। अभी हाल ही में फेज सातवें चरण का चुनाव, पंचायत चुनाव ख़त्म हो गया है और प्रत्याशियों की जीत की घोषणा हो चुकी है। तो हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत राज अनमोल के चुनाव परिणामों की। तो इस परिणाम में हम यह भी देखेंगे कि इस बार का जो चुनाव था वो ईवीएम और बैलेट दोनों का मिक्सिंग था। तो ईवीएम से क्या लाभ है, बैलेट से क्या हानि है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं जो चुनाव परिणामों की जो हुई है उस पर हम नज़र डालेंगे। तो हम देखते हैं कि अनमोल पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड को मिलाकर कुल जो वोटिंग हुई है ईवीएम के द्वारा वह हुई है 5,912, जबकि सरपंच में ये वोटिंग हुई बैलेट पर वोट गिरा है 4,908। तो ये एक जो बड़ा फासला है, ये कहीं ना कहीं फोकस वोट को दर्शाता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी या कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बैलेट पेपर को जैसे मोड़ कर दिया गया था उसी तरह उस पर मुहर लगाकर और डाल दिया गया। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया और डायरेक्ट जाकर बैलेट बॉक्स में डाल दिया। तो जो ये कम से कम 1,004 वोट का जो फोकस गिरा है, तो ये सबसे बड़ी कमी है बैलेट पेपर की कि बहुत सारे मतदाता इससे समझ नहीं पाते हैं कि वोट कैसे डालना है, जबकि ईवीएम काफ़ी सुरक्षित है और वोट डालने के लिए बहुत उपयुक्त है कि कोई भी आदमी आके कहीं भी बटन दबाता है और वोट डालता है, चाहे कहीं भी डाले उसे मतलब नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये मिला कि अनमोल पंचायत में कुल 5,912 वोट हुआ। इन परिणामों में मुखिया पद के लिए 17 कैंडिडेट थे, जिसमें से सबको पीछे छोड़कर शालिनी देवी ने 1481 मत लाकर इस पूरे पंचायत की अब नई मुखिया बन गई है। शालिनी देवी जिनको टोटल वोट मिला है 1481, उनके प्रतिद्वंदी रही निवर्तमान मुखिया प्रभावती देवी को 824 वोट मिला है। जबकि अगर सरपंच के चुनाव परिणामों की बात करें तो वहाँ पे जो वर्तमान सरपंच है रेखा देवी, उन्होंने बम्पर जीत दर्ज किया, दोबारा जीत दर्ज किया। और कहा जाए कि अनमोल पंचायत में मोदी 2.0 क्या होता है, तो इसका जीता जागता उदाहरण रेखा देवी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने पिछले बार से भी ज़्यादा मत लाकर दोबारा जीत दर्ज की और उन्हें कुल 1752 वोट मिला है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 840 वोट ही मिला है। तो इस तरह से रेखा देवी ने 912 वोट से जीत दर्ज की है, जो अनमोल पंचायत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मतांतर से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड हो गया है। अगर हम बात करें तो अनमोल पंचायत में बीडीसी के 2 भाग हैं, जिसमें से पहले भाग में बिमला देवी ने 1,035 वोट लाकर जीत दर्ज की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी ने 815 वोट लाया है। बीडीसी भाग 2 की बात करें तो निवर्तमान जो बीडीसी हैं प्रमिला देवी, उन्होंने ही दोबारा जीत दर्ज की है और उन्हें कुल 425 वोट मिला है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पनमतिया देवी को 391 वोटों से ही संतोष करना पड़ा है। तो ये कुल चुनाव परिणाम रहे। जबकि अगर हम बात करें वार्ड का, तो वार्ड में 16 वार्ड में चुनाव हुआ है और 16 ही वार्ड में प्रतिद्वंदी थे। जबकि अगर पंच की बात करें तो 5 ऐसे वार्ड थे जहां पर कोई पंच के लिए प्रत्याशी एक ही प्रत्याशी खड़ा हुआ था और उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। इस तरह 5 पंच प्रत्याशियों का चुनाव निर्विरोध हुआ। अगर हम इन वार्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा मतदान वार्ड नंबर 7 में हुआ है, जहां पर कुल वोटिंग 533 हुआ है। दूसरे नंबर वार्ड की बात करें तो 3 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है 498। वहीं तीसरे नंबर वार्ड की बात करें तो है 16 नंबर वार्ड, जहां पर 472 वोटिंग हुई है। तो और इसमें भी एक बड़ा कमी ये देखने को मिलता है कि इस बार के सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा किया गया था। और पंच में अगर हम बात करें
7 नंबर वार्ड की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो वार्ड के लिए यहाँ पर 533 से वोट गिरा है, जबकि बैलेट पर मात्र 412 वोट गिरा है, यानी एक बड़ा फासला है। तो अब अगला बार से नेक्स्ट बार जो चुनाव होगा उससे सरकार ये ध्यान रखेगी कि बैलेट का इस्तेमाल सही है या ईवीएम का। जहाँ तक मुझे लगता है कि बैलेट का इस्तेमाल अब सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए, चुनाव आयोग को समाप्त कर देना चाहिए और उसकी जगह ईवीएम को लाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि वोट परसेंटेज बढ़ता है और प्रत्याशियों का जो थोड़े थोड़े जीत का अंतर है वो बढ़ जाता है और मतदाता भी वोट डालने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि बैलेट उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो आप सबके इस पर क्या विचार है, आप हमें अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।